19/11/2024 दिसंबर में जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो है इसमें ये फ़ॉर्म जो स्टार्ट है सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ॉर्म, वो जो है वो 19 नवंबर से स्टार्ट है आपका। ये 19 नवंबर से और जो है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है वो 11 दिसंबर तक 2024। इसके अलावा करेक्शन विंडो है वो 12 तारीख को 12 दिसंबर से 2024 टू 13 दिसंबर 2024 तक रात के 11:50 पर ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्ज़ाम सेंटर जो है वो उसके बाद होगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो एग्ज़ाम डेट, तो 1 जनवरी से लेकर 19 जनवरी के बीच में जो है वो आपका एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम से जैसा कि हमेशा होता है कि 10 दिन पहले जो है आपका 2 दिन पहले एडमिट कार्ड आता है और 10 दिन पहले आपको आपकी सिटी जो है वो अलॉट कर दी जाती है। तो जिन लोगों को नेट एग्ज़ाम जो है उसका फॉर्म फिल करना है तो फॉर्म आ गया, आप फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट ये है कि फॉर्म फिल करने से पहले मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि क्या-क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर देखिए ये आपको इन्फॉर्मेशन है ये पूरी 2024 यूजीसी नेट दिसंबर 2024, तो आप ये जो है वो एनटीए की वेबसाइट से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और आप जो है मैं टेलीग्राम पे ये पीडीएफ डाल दूँगी तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये पूरी डिटेल में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो हमें ये देखना है कि ये यहाँ पर डेट है, एग्ज़ाम कब होगा और यहाँ पर जो है वो फ़ी जो है वो मेंशन की गई है कि जनरल के लिए जो है वो 1150 है। जनरल ईडब्ल्यूएस, जनरल में भी जो ईडब्ल्यूएस है ओबीसी और एनसीएल उन लोगों के लिए 600 रुपये है। इसके अलावा एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 335 है और ये डिटेल दी हुई है करेक्शन विंडो के लिए। और इसके अलावा जो है वो नीचे हम देखते हैं जाकर कि नीचे क्राइटेरिया क्या दिया हुआ है इसके अंदर। इसमें सेम सारी चीज़ें जो पहले एग्ज़ाम हुआ है सेम वही हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये क्लियर हो गई कि इसके अंदर ये बता दिया गया है कि इसमें जो है ना नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो सारे लोग बोल रहे थे कि नहीं नेगेटिव मार्किंग होगी और अटेम्प्ट जो होंगे वो लिमिटेड हो जाएँगे, ये सारी चीज़ें, तो ऐसा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट टाइम पे हुआ था, लास्ट टाइम स्टार्ट हुआ है कि 3 एग्ज़ाम होने लगे कैटेगरी में, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जो था वही अवार्ड जो था जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए है, जो पीएचडी के लिए भी एलिजिबल होंगे। सेकंड जो था अपना सिर्फ़ असिस्टेंट प्रोफ़ेसर और पीएचडी के लिए था, ठीक है? जेआरएफ नहीं होगा उनका। और इसके अलावा जो तीसरी चीज़ जो ऐड की गई थी, तीसरी कैटेगरी, वो थी सिर्फ़ पीएचडी वालों की एडमिशन के लिए, यानी कि जो एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करते हैं 70% से और 30 मार्क्स का जो है वो उनका इंटरव्यू होगा। तो उनका सिर्फ़ पीएचडी में एडमिशन होगा और 1 साल के लिए जो है वो पीएचडी एंट्रेंस जिसने क्लियर किया, तो वो जो है वो 1 साल के लिए ही है कि वो एडमिशन कहीं पे ले सकता है 1 साल के अंदर-अंदर। अभी इस बार उर्दू सब्जेक्ट में 180 जिनके मार्क्स थे, उन्होंने पीएचडी के लिए जो है वो क्वालीफ़ाई कर लिया था। तो देखिए यहाँ पर ये कैटेगरी वाइज़ और डिटेल में चीज़ें जो हैं वो दी हुई है। सबसे अच्छी चीज़ है कि जो लोग बोल रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग होगी और ये सारी चीज़ें, तो वही सेम है सारी चीज़ें कि जो अपना फर्स्ट पेपर होता है वो 50 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के और जो सेकंड पेपर होता है जो सबका अपना सब्जेक्ट का होता है वो 100 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स के। तो वही सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यहाँ लिखा हुआ है देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, यानी कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी यहाँ पर। और फॉर सेकंड देखिए, फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 2 मार्क्स जो है यहाँ पर मिलेंगे और हर क्वेश्चन के जो है वो 2 मार्क्स हैं। तो और यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिया हुआ है कि अटेम्प्ट और ये सारी चीज़ें, वही ये सारी चीज़ें कि जो नेट के लिए कोई ऐसा नहीं है कि टाइम
आपके लिए कोई एज लिमिट है, आप नेट जो है वो कई बार दे सकते हैं, लेकिन जेआरएफ के लिए जो है वही सेम कैटेगरी जो है वो पहले लिमिट एज लिमिट जो पहले की थी वही अभी भी है। तो चलिए फॉर्म आ गया है, एग्ज़ाम जो है वो फर्स्ट से स्टार्ट हो जाएगा, 1 जनवरी से। तो अच्छे से मेहनत करिए और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कीजिए। इसके अलावा उर्दू सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एजुकेशन फॉर ऑल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे कि कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन कर लें और अच्छा एग्ज़ाम जो है वो अच्छे मार्क्स के साथ आप एग्ज़ाम को क्लियर करें।